नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय यानी कि ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन को इस बात का वचन दिया कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, यानी कि मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। और उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी हमारी इंद्रियों के द्वारा, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो चाहे वो ज्ञानेंद्रियां, अनुभव में आता है, वह सब कुछ अपरासत्ता है। और इस ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से परे भी एक सत्ता है, जी रूपी सत्ता, जिसे तू मेरा ही स्वरूप समझ। वैसे तो जो परासत्ता और अपरासत्ता दोनों ही मैं हूं, लेकिन चूंकि अर्जुन तुम सिर्फ अपरासत्ता को ही जान सकते हो, मनुष्य अपरासत्ता तक ही पहुंच पाता है अपनी सामर्थ्य से। इसलिए मैं दो भागों में बता रहा हूं कि जिसको मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से अनुभव कर पाता है वो सत्ता अपरा है, और जिसे मैं जान पाता हूं या जो मैं हूं वो है परासत्ता। तो जो परा और सत्ता है एक्चुअली दो नहीं है एक ही सत्ता, जिसे अद्वैत कहते हैं। लेकिन मनुष्य की जो सीमाओं में आ पाता है अनुभव में, वो अपरा सत्ता भी मैं हूं, और जो मनुष्य की सीमाओं के परे है, जो नहीं जान पाता है, वो परासत्ता भी मैं ही हूं। लेकिन उस परासत्ता को वह व्यक्ति जान पाता है जो मेरा अनन्य भक्त होता है, जिसकी सारी निष्ठा सारी भक्ति सिर्फ मेरे और मेरे लिए ही होती है। वो व्यक्ति मेरी उस परासत्ता को भी जान पाता है, और अपरा को तो अपनी इंद्रियों के से बहुत कुछ जान ही जाता है। यह उन्होंने कहा। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते उन्होंने पिछले दो श्लोकों में कहा, चौथे पांचवें में, कि जो अपरा सत्ता है वो 8 प्रकार की है। उसमें 8 तत्व क्या है? छित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसके अलावा मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 तत्वों की पदार्थों की जो सत्ता है वो अपरा सत्ता है, जिसे मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से अनुभव कर पाता है। और जिसे नहीं अनुभव कर पाता यानी परासत्ता, वह जीव रूपी सत्ता मैं हूं, उसे भक्त ही जान पाता है। अब आगे इसी संदर्भ में ज्ञान विज्ञान योग को समझाने के लिए क्या कह रहे हैं, अगले श्लोक को हम देखेंगे आज। पिछले श्लोकों पे चर्चा सिर्फ इसलिए हम लोग करते हैं ताकि सूत्र जुड़ता चला आए। जिन व्यक्तियों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है वीडियो, उनको भी समझ में आए कि किस संदर्भ में बातचीत चल रही है और आज के संदर्भ में बातचीत चलेगी। तो अगला जो छठा श्लोक है उस पे आइए पहले हम देखते हैं कि क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, और फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो छठा श्लोक कहता है, एतद्योनीन। एतद्योनीन मतलब कि ये जो कुछ, यानी कि परा और अपरा सत्ता। एतद्योनीन यानी ये दोनों, भूतानि सर्वाणि उद्धारय अहम कर्तचक्तः प्रभवम प्रलयस्तथा, यानी कि संपूर्ण प्राणियों की, सर्वाणि भूतानि संपूर्ण प्राणियों में उत्पन्न होने में अपरा और परासत्ता, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसमें कई बातें कही हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, जो भी प्राणी पैदा होता है, जो भी भूत, यानी कि मनुष्य ही नहीं, पशु पौधे जो कुछ भी है, सब कुछ जो उत्पन्न हो रहा है, भूत यानी कि जो कुछ भी पदार्थ उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, वह सब कुछ इस अपरा और परासत्ता दोनों का योग है। चाहे मनुष्य हो,
चाहे पशु हो, चाहे भूत हो, प्रेत हो, किन्नर हो, देवता हो, अप्सरा हो, वसु हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, सर्प हो, कीट हो, पतंग हो, कुछ भी हो, जो भी जड़ हो, चेतन हो, सब कुछ ये परा और अपरा सत्ता के संयोग से उत्पन्न होता है। यानी कि जो अद्वैत है, जो ईश्वर स्वरूप परम सत्ता है, वह दो रूप में भासती है, एक परा और एक अपरा। तो यह सब संयोग से है। ऐसा नहीं है कि अगर मनुष्य दिख रहा है तो उस परा सत्ता और इस अपरा सत्ता यानी 8 जो प्रकृति है, जड़, क्षिति, जल, पावा, गगन, समीरा, इन सब के संयोग से उत्पन्न होता है, कह रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं कि यह जितने भी जीव जगत जंगम पैदा हो रहे हैं, इन सब का कारण मैं ही हूं, उत्पन्न करने वाला भी, पालन करने वाला भी और संहार करने वाला भी। मैं उत्पन्न भी करता हूं और संहार भी करता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्पन्न करता हूं, पैदा करता हूं, नहीं, मैं उनका संहार भी करता हूं, खत्म भी करता हूं। देखिए, सनातन धर्म की बड़ी विशिष्टता है। वो ये मान के चलता है कि जो सृजन करेगा वही विध्वंस भी करने की ताकत रखता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति सृजन करे और दूसरा विध्वंस करे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए सनातन धर्म बड़ा अनूठा है, वैदिक साहित्य बड़ा अनूठा है। बहुत सारे धर्म में चले जाओ, उन लोगों के यहाँ 2 प्रकार की निष्ठाएं, 2 प्रकार के सत्य हैं। एक तो वो जो सृजन करता है, जिसे वो ईश्वर मान लेते हैं, परम सत्ता मान लेते हैं, कुछ भी मान लें। और दूसरी सत्ता होती है जो शैतान होती है, यानी कि जो इब्लिस होता है, जो उसको नष्ट करता है, जो संहार करता है। यानी कि एक पॉजिटिव ऊर्जा और एक निगेटिव ऊर्जा, 2 प्रकार की ऊर्जाओं, 2 प्रकार की संकल्पनाएं करी हैं। लेकिन योग, जो हमारा ज्ञान विज्ञान योग है या भारतीय मनीषा है, वो ऐसा नहीं मानती। वो कहते हैं कि जो सृजन करेगा वही विसर्जन भी करेगा, जो उत्पन्न करेगा वही खत्म भी करेगा। तो वो 2 सत्ताएं नहीं है, एक ही सत्ता है। एक भी नहीं, वो 2 दिखती है एक, लेकिन वो 2 भासती है। यही बात वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू कंफ्यूज मत हो, मैं ही पैदा करने वाला हूं, मैं ही मारने वाला भी हूं। तो तू ये मत समझ कि ये तू दुशासन को मार देगा, भीष्म को मार देगा, या इनको मार देगा, या जो तुम्हारे सामने जितने सारे खड़े हैं युद्ध करने के लिए, उसको तू मारने वाला है। तू मारने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू पैदा करने वाला नहीं है। तो जो पैदा करेगा, जो उत्पन्न करेगा, उसी के अंदर ताकत होती है खत्म करने की। तो जो लय है, प्रलय है, सब कुछ मैं ही हूं। इन अर्थों में यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 2 सत्ताएं हैं, वो 2 सत्ताएं अलग अलग नहीं हैं। तो जो जीवन दिखता है, उस परासत्ता और अपरासत्ता का संयोग होता है। अब देखिए, इसको ऐसे भी समझिए। अगर आप बात करिए चित, जल, पावा, गगन, समीरा, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जड़ यानी ये प्रकृति है, प्रथम कृति है, ये जड़ है। लेकिन सिर्फ इनके संयोग से तो जीवन नहीं उत्पन्न होता है ना। अगर किसी पदार्थ में ये सारी चीजें हों, वायु भी हो, आकाश भी हो, अग्नि भी हो, पृथ्वी हो, तो भी उसके अंदर जीवन नहीं उत्पन्न होगा। जीवन तभी उत्पन्न होगा जब वो पराशक्ति होगी। एक व्यक्ति है, जी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, लोगों से इंटरेक्शन कर रहा है, लेकिन कोई घटना होती है, कोई बात होती है, वह खत्म हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ डेड हो जाता है, एक शरीर रह जाता है जिसे मिट्टी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से परासत्ता बाहर चली गई है, जीव यानी आत्मा बाहर चली गई। तो जो जीव, जो शक्ति बाहर जाती है, वही परासत्ता है। अनुभव में भले ना आए, अनुभव में तभी आएगी जब वो जड़ के साथ जुड़ती है, यानी प्रकृति, यानी ये अष्ट
प्रकार की जो अपरा सत्ता है, इससे जब संयोग करती हो परासत्ता, तभी वो जीव जीव कहलाता है, मनुष्य मनुष्य कहलाता है, जानवर जानवर कहलाता है, वरना वो सिर्फ जड़ सत्ता ही रहती है। यही कह रहे हैं इस छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन तू समझ कि ये जितने भी है तुम्हारे सामने खड़े हैं, भीष्म है, द्रोण है, और जितने भी है, दुर्योधन है, दुशासन है, ये सबके सब, चाहे तू हो चाहे कोई भी हो, सबके सब वो परा और अपरा सत्ता का संयोग है। उनमें मेरी ही शक्ति है, मैं ही इन्हें पैदा करता हूँ, मैं ही इन्हें मारता हूँ। तो तू निश्चिंत हो जा, तू इस बात को समझ, और जिस दिन इस बात को तू समझ जाएगा उसी दिन तुम ज्ञान योगी हो जाएगा, उसी दिन तुम विज्ञानी हो जाएगा, बड़े से बड़ा विज्ञानी हो जाएगा। ये बात कह रहे हैं। एक बात और, धर्म धर्म है जो परासत्ता है उसको जानने की प्रक्रिया, और विज्ञान क्या है, जो अपरा सत्ता है, जो जड़ सत्ता है, उसको समझने की प्रक्रिया। तो ज्ञान क्या है, जो परासत्ता है उसको जानने की प्रक्रिया को धर्म कहते हैं। तो धर्म के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जान पाते हैं कि वो परासत्ता क्या है, और विज्ञान वह क्रिया है, वह विज्ञान तरीका है जिससे हम अपरा सत्ता को जान पाते हैं। तो धर्म परासत्ता को जानने की बात कहता है, और विज्ञान अपरा सत्ता को जानने की बात करता है। तो जब हम परा और अपरा दोनों को जान लेते हैं तो ज्ञान विज्ञान योग उत्पन्न होता है, और जब परा और सत्ता को व्यक्ति जान लेता है वही योगी है। इसीलिए कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान योग। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ परा सत्ता को जानता है, अपरा को नहीं जानता है, तो भी अधूरा है। तो वो तो स्वरूप में ही नहीं होगा, वो भौतिक स्वरूप में ही नहीं होगा, तब उसे गीता के ज्ञान की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ अपरा सत्ता को जानता है वो योगी नहीं होगा। तो जो अंदर की बारे में भी जाने और बाहर के भी बारे में जाने, धर्म के बारे में भी जाने, विज्ञान के बारे में भी जाने, वही ज्ञान योगी है। यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। तो यह किन्हीं बिंदुओं की अगर बात करें, कुछ विशिष्ट बातें करें, तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बार बार मैं कहता हूँ कि भगवत गीता तो वह अनमोल रत्नों का खजाना है कि जिसका एक एक मोती अनमोल है, एक एक मोती कोहनूर हीरा से हीरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसको छोड़ो किसको रखो, किसको जानो किसको न जानो, किसको पढ़ो किसको भूलो, एक एक श्लोक पढ़ो तो उसमें डूबने डूबने और डूबे ही रहने का मन करता है, उबरने का मन ही नहीं करता है। एक श्लोक समझ में आ जाए, उस श्लोक का आधा हिस्सा भी समझ में आ जाए तो समझ लो व्यक्ति भवसागर से पार उतर गया। इस मामले में भगवत गीता अद्भुत है कि यह ईश्वर का ही चमत्कार है कि उसने अपने उपदेश में 700 श्लोकों के उपदेश में पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान भर दिया है। खैर, तो मित्रों, ये रही 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक पे चर्चा। कल हम नए श्लोक के साथ आएंगे जिस पे चर्चा करेंगे कि इस ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण ने और क्या कहा है। तो कल तक करना होगा इंतजार। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। एक बात और चलते चलते याद दिला दूं कि कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर आने की कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ चुकी है, लिहाजा अभी भी आप लोग लापरवाही बिल्कुल मत बरतें। आप लोग डिस्टेंस बना के रहें, मास्क लगा के रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं। तो एक बार फिर मित्रों आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।